ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि आप शनि के साढ़े सती या शनि की कुदृष्टि से किस प्रकार बच सकते हैं। यदि आपको शनि की किसी प्रकार की भी पीड़ा है तो उसकी मुक्ति के लिए आज मैं आपको सटीक और शास्त्र प्रमाणित तरीके आपको बताऊंगा। इन तरीके से इनको फॉलो करने से आपके ऊपर 100% शनि की अनुकंपा होगी। शनि आपसे बिल्कुल भी रुष्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शनि जब रुष्ट होता है तो वह स्वयं हमारे खुद के कर्मों से रुष्ट होता है। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। शनि को ऐसे बदनाम किया जाता है कि शनि रुष्ट हो गया होगा। ठीक है कि ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार एक बार मनुष्य के ऊपर ग्रह नक्षत्रों के सिस्टम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ता है, किंतु वह उसके कर्मों के अनुसार पड़ता है। यदि हमारे अच्छे कर्म रहेंगे तो शनि हमारे लिए शुभ ही होगा, परंतु यदि हमारे बुरे कर्म होंगे तो शनि हमारे लिए दुष्परिणाम होगा। यदि आप किसी इस प्रकार की किसी समस्या से ग्रस्त हैं या आपके ऊपर शनि की कुदृष्टि चल रही है या आपके कहीं आपने दिखाया कि भाई शनि आपका रुष्ट है, तो उसके उपाय के लिए मैं आपको 3 शास्त्र प्रमाणित तरीके बता रहा हूँ। इन तरीकों को आप आजमाइए। 101% आप कारगर होंगे क्योंकि शास्त्र प्रमाणित तरीके हैं। पहला कौन सा है? सर्वप्रथम तो है कि भगवान शिव के भक्तों को ये वरदान है स्वयं शनिदेव का कि भगवान शिव के भक्तों को मैं कदापि पीड़ित नहीं करूंगा। ये स्वयं शनिदेव का भगवान शिव के प्रति वचनबद्ध है। शनिदेव भगवान शिव के भक्तों पर कतई भी कुदृष्टि नहीं डालते, उल्टा उनका मान सम्मान करते हैं। दूसरा, जब शनिदेव लंका में लंकापति रावण की कैद में थे, उस समय श्री हनुमान जी जब वहां पर गए तो वहां जाकर उन्होंने शनिदेव को उस बंधन से मुक्त कराया। तो तब उस समय एक को मुक्त कराने के बाद तब शनिदेव ने अपनी लीला दिखाई। तो हनुमान जी के पराक्रम के कारण श्री शनिदेव ने हनुमान जी को ये वचन दिया था कि जो भी शनिवार के दिन आपकी पूजा गुड़, चना, तेल और सिंदूर से आपकी पूजन करेगा तो मैं उसके ऊपर कदापि रुष्ट नहीं होऊंगा। शनिवार के दिन जो श्री हनुमान जी को गुड़, चना, तेल, सिंदूर आदि चढ़ाता है, शनिदेव उस पर रुष्ट कभी नहीं होते। उससे उनका प्रकोप एकदम शांत हो जाता है। और तीसरा है पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि महर्षि दधीचि के पुत्र थे, जो कि महर्षि दधीचि जिनके द्वारा इंद्रदेव का वज्र आदि जो देवताओं के शस्त्र हैं वो जो बने थे। उस दौरान जब पिपलाद अपनी माता के गर्भ में थे, दधीचि ऋषि ने जब अपने अस्थियों का त्याग किया, अपने अस्थियों का उन्होंने दान किया, तो उस समय उनकी जो पत्नी थी उसने अपना शरीर उनके साथ में ही छोड़ दिया, यानी वो सती हो गई। तो उस समय वो गर्भवती थी, उन्होंने अपना पेट फाड़कर जो पिपलाद ऋषि है उसको जन्म से उसको निकाल कर एक पीपल की जड़ के पास रख दिया था और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। वहीं पर पीपल के फल आदि खाकर, वन के फल आदि खाकर पशु पक्षी के साथ पिपलाद ऋषि बड़ी हुई। एक समय नारद जी जब वहाँ से भ्रमण करते जा रहे थे तो नारद जी ने देखा कि पिपलाद ऋषि वहाँ पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर वो बालक अवस्था में थे, तो उस समय के पवन के पास गए तो उनसे पूछा आप कौन हैं? तो वो कहने लगे कि मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं खुद ही चाहता हूँ कि मुझे पता लगे मैं कौन हूँ। तो नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो महर्षि दधीचि के पुत्र पिपलाद हैं। तो उन्होंने उसे पीपल में रहने के कारण ही उनका नाम पिपलाद रखा गया था। उनका नाम नारद जी ने पिपलाद रखा और उनको बताया कि आपकी यह दशा शनि के कारण हुई है, आपके ऊपर शनि की कुदृष्टि चल रही थी। तो अपनी समस्या का जो कारण है उसे जानकर महर्षि पिपलाद ने घोर तपस्या की और तपस्या के प्रभाव स्वरूप शनि के ऊपर चढ़ाई की। और जब शनि के ऊपर चढ़ाई की तो शनि को बड़ा सृष्टि पहुंचाई। और जब शनि को सृष्टि पहुंचाई तो शनि उनकी शरण में गए। शनि ने उनसे माफ़ी मांगी और उनको कहा कि आप जैसा चाहो वैसा होगा। तो उस समय पिपलाद ने उनसे 2 वर मांगने के लिए कहा कि मुझे आप 2 वर दीजिए, जिनके में उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि आप जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बालक के ऊपर आप कदापि आपका असर नहीं होगा, यानी शनिदेव का जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे के ऊपर शनि का प्रकोप नहीं होता। दूसरा, उन्होंने पिपलाद को ये भी एक वचन दिया कि जो भी व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएगा उसके ऊपर मैं कदापि रुष्ट नहीं होऊंगा।
तो आप भी यदि इस चीज़ तक पीड़ित हैं तो इन तीनों उपाय में से कोई भी उपाय कर कर आप शनि की दृष्टि से बच सकते हैं। और ये शास्त्र प्रमाणित तरीके हैं जो कि एकदम बिल्कुल सत्य हैं और बिल्कुल कारगर हैं। आप कीजिए, आपके कार्य सिद्ध होंगे। देखो भाई, कुछ करोगे तो मिलेगा, बिना करे कुछ नहीं मिलता। बिना करे तो आप खा भी नहीं सकते, उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म तो करना अनिवार्य है। कर्म करोगे तो कुछ मिलेगा। और भाई यदि बुरा कर्म करते रहोगे, फिर इन कार्यों को कर रहे हो, तो फिर यही कार्य क्या करेंगे? जब आप बुरे कर्म कर रहे हो तो कर्म प्रधान है। सर्वप्रथम मैंने आपको कहा कि कर्म प्रधान है। कर्म अच्छे और सात्विक और बिल्कुल सुंदर और सात्विक कर्म रखो तो आपके कार्य सब सिद्ध हो जाएंगे। आपका मंगल ही मंगल होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।